कर्नाटक चुनाव में तमाम एग्जिट पोल जो हैं वो दिखा रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस में खुशी की लहर है, लेकिन कई सारे सवाल हैं जो आपको डिस्कस करना चाहिए। इस जीत के पीछे की वजह क्या है, अगर बीजेपी हारती है तो उसकी वजह क्या है, ये विश्लेषण बहुत ज़रूरी है। ये बात आपको कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। चलिए, अगर कांग्रेस के मन में लड्डू फूट रहा है, एग्जिट पोल पर उसको इतना भरोसा है, उस एग्जिट पोल पर जो कल तक जिसको वो भरोसा नहीं करती थी। ईवीएम का मुद्दा फिर नहीं है, लेकिन जैसे ही अगर कांग्रेस जीतती है तो तमाम जो बीजेपी समर्थक है वो सवाल पूछेंगे कि क्या अब आपको ईवीएम पर भरोसा है, अब क्यों नहीं ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। बामसेफ का एक अलग लाइन है, जो बहुजन आंदोलन के लोग हैं, जो बहुजन पार्टियां, उनकी अलग लाइन। उनको लगता है कि बीजेपी कांग्रेस है, कांग्रेस ही बीजेपी है, उनकी सेटिंग है, एक बार आप एक बार आप। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं है। इस बात में भी दम है, क्योंकि ईवीएम कांग्रेस लेकर आई, बीजेपी को अब उसका फायदा मिल रहा है। जब 2 बार लगातार कांग्रेस ने चुनाव जीता, 5 और 9 में, तब जाकर बीजेपी के नेता ईवीएम के खिलाफ कैंपेन चला रहे थे। जीएल नरसिम्हा किताब लिख रहे थे, आडवाणी सवाल उठा रहे थे, सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट जा रहे थे। तो ईवीएम की भूमिका हमेशा से संदिग्ध रही है बहुजनों की नजर में। अब आते हैं मुद्दे पर, बजरंग दल पर बैन। बाद में कांग्रेस इस पर बैकफुट पर आ गई। बीजेपी ने इसको बजरंग बली से जोड़ दिया। जमकर कैंपेन हुआ। हिंदी के तमाम चैनल्स और अंग्रेजी के तमाम चैनल्स, जिसको हम लोग नोएडा मीडिया भी कहते हैं, लोग जो कुछ लोग हैं, कुछ गोदी मीडिया कहते हैं, हम लोग उसको कास्टिस्ट मीडिया कहते हैं, मनु मीडिया कहते हैं, उन लोगों ने जमकर इस खबर को चलाया। चुनाव में कैंपेन हुआ, प्रधानमंत्री ने इसमें बात कही, लेकिन इसका फायदा कांग्रेस को मिला। जेडीएस एक बड़ा फैक्टर है वहां। जैसे दिल्ली में जितना वोटिंग परसेंटेज बीजेपी का उतना ही रहता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही कांग्रेस का घटता है वोट परसेंटेज, आम आदमी पार्टी मजबूत होती है। ठीक उसी तरह से इसका मतलब है कि मुस्लिम कम्युनिटी ने बजरंग दल के बैन के मुद्दे को अच्छा माना और जमकर वोट दिया है। किसको? कांग्रेस को। मतलब जेडीएस को बड़ा नुकसान होगा। अब आते हैं ओबीसी पर। राहुल गांधी ने शुरुआत में जाति जनगणना की बात की, रिजर्वेशन की बात की। अगर ये फैक्टर चलता है और ओबीसी जो ज्यादातर बीजेपी और जेडीएस को वोट दे रहे थे, अगर वो वोट कांग्रेस के पास आता है, तभी एग्जिट पोल सही होगा। इसका मतलब है कि जो ओबीसी लगातार धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर बीजेपी के साथ थी, अब कहीं ना कहीं उसको रोजी रोटी, नौकरी का डर सताने लगा है। सुधीर चौधरी तो बाकायदा एक शो में कह रहे थे कि जिनको बच्चे पालने हैं, परिवार पालना है, जिनको नौकरी चाहिए, जिनको काम चाहिए, रोजगार चाहिए, वो लोग कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, और जिनको हिंदू मुस्लिम चाहिए, जिनको आइडियोलॉजी की राजनीति करनी है, वो बीजेपी को चुनते हैं। ये सुधीर चौधरी की राय, मैं इससे सहमत नहीं हूं। उसके बाद आते हैं शेड्यूल कास्ट पर। पिछली बार जेडीएस और बीएसपी का गठबंधन था कर्नाटक चुनाव में। जेडीएस ने अच्छा प्रदर्शन किया था, हंग असेंबली थी। कांग्रेस और जेडीएस के साथ गठबंधन में सरकार बनी। बीएसपी के कैंडिडेट जीत के आए थे, उनको मंत्री बनाया गया था। इस बार बीजेपी माफ कीजिएगा, जेडीएस और बीएसपी का गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन सबसे जो बड़ा फैक्टर है, कर्नाटक से ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं खड़गे। वो खुद शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हैं। इसका मतलब है कि दलित समाज ने भी जमकर वोट किया है। बसपा का क्या वोट परसेंटेज रहेगा, ये साफ है। वही दूसरा बड़ा फैक्टर है शेड्यूल ट्राइब, वो भी एक फैक्टर है। इसका मतलब है कि अगर हिंदू फोल्ड टूट रहा है, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो हैं, वो अब हिंदू फोल्ड के नाम पर वोट नहीं कर रहे हैं। सवर्ण समाज के लोग, जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, जिनको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन भी मिला है, जिनको हिंदू मुस्लिम में दिलचस्पी है, जो द केरला स्टोरी का समर्थन भी करते हैं, वो लोग अभी भी बीजेपी के साथ बने हुए। अगर 80 से 80 सीटें के आसपास, अगर 224 सीटें, अगर 80 सीटें के आसपास बीजेपी को आती है, इसका मतलब है कि उसका कोर वोटर उसके साथ है। अब इसका फायदा सीधा अगर कांग्रेस को जो फायदा हो रहा है, इसका मतलब है कि जेडीएस को बहुत बड़ा डेंट लगने जा रहा है। इसका मतलब है कि ओबीसी, मुस्लिम, शेड्यूल कास्ट ने, शेड्यूल ट्राइब ने जमकर कांग्रेस को वोट किया है। अब सवाल है कि ओबीसी क्यों हार रही है, बीजेपी हार क्यों रही है, ओबीसी उससे अलग क्यों हो रहा है, शेड्यूल कास्ट अलग क्यों हो रहा है, ये भी एक बड़ा मसला है। लगातार मुस्लिम एक अलग मसला है। मुस्लिम आप सबको पता है कि रिलीजियस टेम्परामेंट उनका मैच नहीं करता है, वो बीजेपी से अलग है।
ओबीसी अगर बीजेपी से अलग हो रहा है तो उसके लिए बीजेपी को सोचना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप हिंदू कार्ड का में इस्तेमाल करें ओबीसी का और उनका रिजर्वेशन भी न दें। लगातार देखने में आ रहा है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से कम सीटें ओबीसी 27% रिजर्वेशन है उनको मिल रहा है। तेजी से सोचिए 2014 से 2009 वाली जो सरकार थी, 5 से 9 वाली, उसमें अर्जुन सिंह एमएचआरडी मिनिस्टर थे, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की और कॉलेज यूनिवर्सिटी में ओबीसी को दाखिले में रिजर्वेशन मिला। उसके बाद काफ़ी संख्या में ओबीसी के स्टूडेंट्स, बच्चे, छात्र जो हैं वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में आए और उनको नौकरी की ज़रूरत है। ऐसे में ओबीसी अपनी रोजी रोटी देख रहा है, नौकरी देख रहा है। 10 साल लंबा समय होता है, तो अगर बीजेपी को लगता है कि सिर्फ धर्म के नाम पर ओबीसी उनके साथ आएगा तो ये संभव होता नहीं दिख रहा है। बहुत सारा सोशल और पॉलिटिकल अवेयरनेस आया है, इसलिए तेजी से ओबीसी उनसे पीछे हट रहा है। अगर यही ट्रेंड, अगर कर्नाटक में इस तरह का ट्रेंड है तो यकीन मानिए हिंदी पट्टी में भी इसका बहुत बड़ा असर होगा। कास्ट सेंसस को लेकर बीजेपी बिल्कुल तैयार है कि हम कराएंगे ही नहीं, जबकि यही बीजेपी जब अपोजिशन में थी तो गोपीनाथ मुंडे हो या हुकुमदेव नारायण यादव हो, इन लोगों ने मनमोहन सिंह के सरकार पर दबाव डालकर कास्ट सेंसस कराया था, आंकड़े उसके जारी नहीं किए गए। उसके बाद रिजर्वेशन एक बड़ा मसला है। तो बीजेपी अब धर्म के नाम पर मुझे लगता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को अपने साथ नहीं बनाए रख सकती है। लेकिन सवाल वही है कि क्या कांग्रेस सस्टेन करेगी बजरंग दल के मुद्दे पर, क्या कांग्रेस सस्टेन करेगी सोशल जस्टिस के मुद्दे पर, क्या कांग्रेस सस्टेन करेगी कास्ट सेंसस के मुद्दे पर, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास बहुत बेदाग नहीं है। इस देश में धर्म की राजनीति को अगर किसी ने अमली जामा पहनाया है तो उसमें कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही है। आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे तो जब मंडल कमीशन आ रहा था उसी समय राजीव गांधी की सरकार थी। 400 सीटें जीत के आए थे राजीव गांधी। इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, एक वेव थी, सिंपैथी थी कांग्रेस के लिए। 412 सीटों की सरकार थी राजीव गांधी की। उसी दौर में मान्यवर कांसीराम साहब सड़कों पर साइकिल से रास्ते नाप रहे थे और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की एकजुटता बन रही थी। सोनेलाल पटेल हो और आपको बता दें कि चाहे वो मान्यवर कांसीराम साहब हो, लालू यादव, रामविलास पासवान, इन सबका एक दौर था। उसी समय मंडल कमीशन अपने सवाब पर था और बोट क्लब, सोचिए, संसद भवन के पास धरना चल रहा था और राजीव गांधी का लंबा भाषण है संसद में, 4 घंटे का लगभग, जब वो ओबीसी कमीशन का विरोध कर रहे थे। उससे पहले 400 सीटों वाली जब सरकार थी राजीव गांधी की तो राजीव गांधी ने धर्म का पोलराइजेशन कर रखा था। उनसे मुस्लिम समाज के लोग नाराज थे, एक मामले में बहुत प्रोग्रेसिव दिखने की कोशिश किए थे। आरिफ मोहम्मद खान जो आज गवर्नर है बीजेपी के, वो कांग्रेस से अलग हो गए थे। एक मुस्लिम महिला का मामला था जो कोर्ट में गया था, कोर्ट ने कंपनसेशन की बात कही थी। मुसलमान उनसे नाराज थे कि आप हमारे धार्मिक मामलों में टांग अड़ा रहे हैं। उसके बाद राजीव गांधी को लगा कि हिंदुओं को एकजुट किया जाए, वो राजनीति शुरू की और उन्होंने महाभारत और रामायण जैसे सीरियल बनवाए, घर घर दूरदर्शन के माध्यम से पहुंचा, राम मंदिर के ताले खुले, क्योंकि वो एससी एसटी ओबीसी के राजनीतिक कार्ड ढूंढ रहे थे, जो कि मान्यवर कांसीराम साहब जैसे लोग आंदोलन चला रहे थे। नतीजा हुआ कि बीजेपी को मौका मिल गया। आडवाणी ने मंडल के बदले कमंडल रथ यात्रा निकाल दी और उसी समय से आरएसएस और बीजेपी मजबूत होती रही और वो आज इतनी मजबूत है कि उसके कई राज्यों में सरकारें हैं। तो सोचिए कि ये पूरी राजनीतिक परिदृश्य, सवाल ये है कि क्या कांग्रेस टिक पाएगी। लेकिन इसमें सबसे जो अहम सवाल छुपे हुए हैं वो बहुजन नेताओं के लिए, चाहे नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, हेमंत सोरेन हो, शिबू सोरेन हो, स्टालिन की जो लाइन है, अगर धर्म की राजनीति अब बीजेपी को भी सूट नहीं कर रही है, एससी एसटी ओबीसी की राजनीति अगर अब कांग्रेस को सूट करने लगी है, तो सोचिए सपा बसपा आरजेडी की क्या हैसियत है। अगर वो धर्म के ट्रैक पर खेलेंगे तो उनके हाथ में शायद कुछ नहीं आएगा। इसलिए बड़ा मैसेज होगा कर्नाटक चुनाव तमाम उन बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों के लिए कि आप कम से कम सोशल जस्टिस, रिजर्वेशन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के खिलाफ, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हितों के पक्ष में अपनी राजनीति कीजिए। अगर कर्नाटक चुनाव कांग्रेस जीतती है तो वहां का जो सवर्ण लॉबी है, आज भी वो कह रही है कि हम बजरंग दल वाले मुद्दे पर चुप रहेंगे, लेकिन एक बड़ा बदलाव हो सकता है। जब तक खड़गे हैं, लग सकता है कि वो कास्ट सेंसस, ओबीसी के हितों को लेकर आगे बढ़ेंगे।
लेकिन सवाल वही है कि जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, क्या वो इन मुद्दों को समझ पाएगी। कर्नाटक चुनाव के नतीजे बहुत सारे मुद्दों, बहुत सारी स्थितियों को साफ करेगा। अगर कांग्रेस जीतती है तो बजरंग दल का मुद्दा फिर से छिड़ेगा, अगर कांग्रेस हारती है तो धर्म की राजनीति और तेज और बीजेपी पर हावी होगी। अगर बीजेपी कर्नाटक हारती है तो उसको भी समझना पड़ेगा कि SC ST OBC के बगैर सरकारें नहीं बनेंगी और हिंदू फोल्ड से अब ये लोग निकल रहे हैं, इनको इनका संवैधानिक हक देना पड़ेगा। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर बातचीत अपने कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं फिर कह रहा हूं, एक कर्नाटक 2024 के लिए तमाम रास्ते खोलेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।